श्री राधे श्याम। चलो जीवे तासो हरि भजो, और बात सावी बात दिवस चार को हला भला। तू कहा लड़ेगी लाद, माया मद गुण मधु जीवन मधु, भूलियो नगर विवाद। हरि कही हरिदास लोभ चरपट भयो, काहो की लगी फरियाद। श्री हरिदास जी कहते हैं कि जब तक जीवित रहूं मैं तुम्हारा ही भजन करता रहूं, तुम्हारा ही भजन करता रहूं। ऐसे श्री हरिदास बाबा ने हमें जो ये विग्रह दिया है, जो कृष्ण और राधा में ही विग्रह दिया है, मैं उसके प्रकट उत्सव में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। और क्या मतलब, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। बाकी बिहारी का जो स्वरूप है, जो विग्रह स्वरूप है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप सब जानते ही हैं, आप लोग जो वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, आप सब गए हैं, वहां पे वो विग्रह कैसे आया, कहां से आया, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम बताएंगे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। और धर्म जो हमारा वैष्णव परंपरा में जो हमारे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, इसका बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत उच्च स्थान है। यहाँ पर लाखों भक्त रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि बांके बिहारी का जो ये मूर्ति है या जो विग्रह है वो कैसे उत्पन्न हुआ। एक बहुत बड़े संत हुए संत हरिदास। अब निम्बक संप्रदाय में उनके अलग अलग मत हैं। उनके कुछ रजापुर को उनका गांव बताते हैं, जो वृंदावन से 4 किलोमीटर दूर है। कुछ अलीगढ़ में एक हरिदासपुर नाम की जगह है, उनको उनका गांव बताते हैं। तो उनका जन्म होने के बाद वो जब वृद्ध होकर वहां पे एक वन, यमुना के किनारे वन में तपस्या करने के लिए गए हुए थे। उस वन को आज निधिवन बोला जाता है। निधिवन में जहां रास आदि किए जाते हैं। तो जो बाबा हरिदास हैं वो तानसेन के गुरु, मतलब आप सोच सकते हैं कि तानसेन अपने समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उनके भी ये गुरु थे। तो इनकी संगीत कला से भगवान श्री राधा कृष्ण को रिझाकर उसके साथ रास रचाते थे। और जो निधिवन है वहां पे इनकी लीलाएं चलती थी। तो इनके बहुत दिन ऐसे ही चलती रही कहानी। तो इनके एक विठल करके, विठल इनके जो भक्त थे, इनके एक शिष्य थे, उनके मन में आया कि भगवान, आप तो भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं, पर भगवान कृष्ण के दर्शन हमें कभी नहीं हो पाते, तो कृपया करके हमें उनके भी दर्शन कराएं। तो जो ये मार्गशीर्ष मास की जो पंचमी है, उसको भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने एक पेशकश रखी कि हम आपको के साथ में रहना चाहते हैं। तो हरिदास जी ने बोला कि मैं कृष्ण जी आपको तो रख सकता हूँ, मैं राधा जी को कैसे रखूंगा, क्योंकि राधा जी को रखने के लिए उनको श्रृंगार करना पड़ेगा, मैं साधु वेश में हूँ, उनके लिए वस्त्र चाहिए, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने मिलकर एक ही विग्रह में दोनों को समाहित किया और हरिदास जी को दे दिया। उसी विग्रह को 1864 में ये जो अभी वाला मंदिर है, 1864 में हरिदास उन्हीं के वंशजों में से एक है, उन्होंने इसको कराया। तो ये तो रही वो कैसे प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इनका पुराना नाम क्या है। तो बांके बिहारी का पुराना नाम है कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास वही हमारे बाबा हरिदास बाबा हैं, जिन्होंने इनको प्रकट किया। और कुंज बिहारी इनका नाम था। बिहारी का मतलब होता आनंद देने वाला, आनंद लेने वाला। और कुंज का मतलब होता है जो निकुंज, कुंज, और ये इन सबको मिला के जो है ये निकुंज, कुंज बिहारी थे। फिर इनका नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा, जो इनका जो स्वरूप है वो टेढ़ा है, टेढ़ा
टेढ़ा स्वरूप होने के कारण, टेढ़ा को मतलब होता है बाकी, बाकी का मतलब होता है टेढ़ा, तो उसकी वजह से बांके बिहारी पड़ा। और आप लोग जब वहां वृंदावन गए होंगे, दर्शन तो सबने ने किए होंगे, तो आपने एक और चीज भी देखी होगी कि इतना प्यार, इतना वत्सल दिया जाता है, ऐसा बहुत कम मंदिरों में होगा कि जहां पे घंटी नहीं है, जहां पर कोई भी घंटा नहीं है। भगवान के बाल रूप का जो यहाँ पे किया जाता है, बाल रूप का पूजा की जाती है, बाल रूप की सेवा की जाती है। यहाँ पर कोई मंगल आरती नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि भगवान कृष्ण रात को निधिवन में रास करके वहां पे शयन करते हैं और सुबह के टाइम तो जिनको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसी वजह से वहां पर आज भी मंगल आरती नहीं होती। सारे मंदिरों में वृंदावन की मंगल आरती होती है, लेकिन वृंदावन का जो बांके बिहारी मंदिर है इसमें नहीं होती है। इसमें कुछ मेन वो है, जैसे अक्षय तृतीया के दिन बांसुरी दी जाती है। भगवान कृष्ण को बांसुरी भी नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान के जो हाथ है, कोमल हाथ, वो डूब जाएंगे, इतना कब तक वो उसको लेके रहेंगे। उनके दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया को, उनके जो पैरों के दर्शन होते हैं, हिंडोला में बाहर आते हैं, फूल बंगला सजता है, ये सारी सेवाएं होती हैं इसकी। तो ये जो मैंने आपको बताया है 1562 ईस्वी का ये जिक्र आता है, वहां से लेकर और अब तक का आप सभी ने इतना कृपालु, इतना अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा कि बांके बिहारी का पर्दा क्यों कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी इतने दयालु हैं कि भक्त के साथ में भी वो चल देते हैं, भक्त के साथ वहां से उनके साथ ही चलती है, इसीलिए वो पर्दा डाला जाता है, इसी वजह से पर्दा डाला जाता है। अच्छा, अब श्री हरिदास जो बाबा थे, उनका हमने बताया, उनको ललिता, जो ललिता आपने राधा रानी की सखी थी, उनका ही अवतार माना जाता है। और उन्होंने सखी संप्रदाय की, हरिदासी संप्रदाय की, और जो एक तटीय स्थान है इसका इन्होंने बनाया, इन सबको इन्होंने किया, ये आगे चल के बहुत बना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे तो आगे बढ़ा देना, और नहीं भी अच्छी लगे तो प्यार देना। आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए श्री राधे गोविंद का भजन करना, आगे बढ़ते रहना। बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे।